देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंटरस्टिशियल वॉइड सॉलिड स्टेट, दैट इज लेक्चर नंबर 8 पर आज हम आ गए हैं। आज हम आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वॉइड्स क्या होता है। जब भी हम स्फीयर्स को पैक करेंगे, जैसे हम ऑरेंज को पैक करते हैं तो उसके बीच में जो खाली जगह रह जाती है, वैकेंट स्पेस रह जाता है, दैट वैकेंट स्पेस इज नोन एज वॉइड्स, और उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो क्या होता है इंटरस्टिशियल वॉइड? गैप्स फॉर्म इन बिटवीन द टचिंग स्फीयर्स, गैप्स फॉर्म इन बिटवीन द टचिंग स्फीयर। जब स्फीयर्स आपस में टच करेंगे, जो गैप रह गया उसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल वॉइड्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप के वॉइड्स होते हैं। वन इज नोन एज प्लेनर वॉइड्स, दैट इज 2D वॉइड्स। प्लेनर वॉइड्स क्या होंगे? जो वॉइड्स इन विच द सेंटर ऑफ द स्फीयर्स, वॉइड्स इन विच इसका सेंटर ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर है उसका सेंटर एंड द सेंटर ऑफ वॉइड्स आर एट द सेम प्लेन। अगर वो एक ही प्लेन में हो तो सच टाइप ऑफ वॉइड्स आर नोन एज, ऐसे वॉइड्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज प्लेनर वॉइड और 2D वॉइड्स। बेटा दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप के होते हैं। वन इज नोन एज ट्राइएंगुलर प्लेनर वॉइड्स एंड सेकंड इज नोन एज स्क्वायर प्लेनर वॉइड। देखो ट्राइएंगुलर प्लेनर वॉइड्स किसको कहेंगे? वॉइड्स फॉर्म्ड, वो वॉइड्स जो फॉर्म्ड होगा कब? बाय टचिंग 3 स्फीयर्स, 3 स्फीयर्स आपस में टच करें, 3 स्फीयर्स आपस में बेटा टच करें इन द सेम प्लेन, इसमें टच करें इन द सेम प्लेन, इनके बीच में जो ये वॉइड्स बचेगा दिस इज नोन एज, जो वैकेंट स्पेस रह गया, गैप रह गया, इसको हम क्या कहेंगे? ट्राइएंगुलर प्लेनर वॉइड्स। तो यू कैन सी दैट इज वॉइड्स फॉर्म्ड बाय टचिंग 3 spheres in the same plane is known as triangular planar void. Square planar voids हम किसको कहेंगे? That is voids formed by touching 4 spheres in the same plane. देखो अगर 4 spheres आपस में टच करते हो in the same plane, एक ही प्लेन में 4 spheres अगर हम टच कराएं, जो खाली जगह बच गई दिस इज नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे? दिस स्पेस, जो वैकेंट स्पेस है, दिस इज नोन एज स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। तो अगर स्फीयर का सेंटर और वॉइड्स का सेंटर एक ही प्लेन में आ जाए, दैट इज नोन एज प्लेनर वॉइड और 2D वॉइड। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। दूसरा आता है नॉन प्लेनर वॉइड्स, दीज आर नोन एज 3D वॉइड्स और स्पेस वॉइड। क्या होंगे? अगर वॉइड इन विच, वो वॉइड्स इन विच सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का सेंटर and center of the voids are not in the same plane, एक ही प्लेन में नहीं होते, तो these are known as non-planar or 3D voids. These are further divided into 3 types: tetrahedral void, octahedral void and cubical void. तो बेटा आज हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज प्लेनर वॉइड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे नॉन प्लेनर वॉइड्स। अब देखो हम बात करते हैं दैट इज प्लेनर वॉइड्स। तो पहले हम ले रहे हैं बेटा किसको? ट्राइएंगुलर वॉइड्स। अभी अभी आपको बताया ट्राइएंगुलर वॉइड्स क्या होते हैं। ट्राइएंगुलर वॉइड्स वो वॉइड्स हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द टचिंग ऑफ द 3 स्फीयर्स इन द सेम प्लेन। अब देखो ध्यान से, हमने इसमें बेटा मान लिया इन दिस, जो ये जो बीच में जो स्फीयर है इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज वॉइड। ये वॉइड में जो स्फीयर फिट हो रहा है, तो जो हमने मान लिया लेट आर, आर हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। ये उस स्फीयर की रेडियस है, दिस, इसकी जो रेडियस है बेटा स्मॉल आर हमने ले ली। रेडियस ऑफ स्फीयर विच कैन बी फिटेड इन द वॉइड। रेडियस ऑफ द स्फीयर, उस स्फीयर की रेडियस है विच कैन बी फिटेड इन द वॉइड, जो वॉइड में फिट हो सकता है। कैपिटल आर हमने मान लिया बेटा रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये जो स्फीयर है इसकी जो रेडियस है उसको हमने किससे मान लिया? दैट इज कैपिटल आर। अब बेटा इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है जैसे कैलकुलेट रेशियो ऑफ, कैलकुलेट बोलो, रेशियो ऑफ R to R 4
ट्राइएंगुलर वॉइड, फॉर ट्राइएंगुलर वॉइड और स्क्वायर प्लेनर वॉइड। आज हम ये आपको बता रहे हैं स्क्वायर प्लेनर वॉइड, ये हमारा क्वेश्चन। ओके, कैलकुलेट रेशियो ऑफ। तो हमने ये समझ में आ गया होगा आर क्या है, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर व्हिच कैन बी फिटेड इन द वॉइड। ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने ये इनका सेंटर ले लिया बेटा, और ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई दैट इज ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है। ध्यान से सुनना, ये जो है ये दिस, मैंने एक ट्रायंगल बना दी दिस वन, दैट इज दिस। ये जो एंगल आएगा बेटा ये कितने का हो जाएगा आपको बोलो, दैट इज ऑफ 30 डिग्री। तो ये हमने मान लिया पॉइंट बी ले लेते हैं, पॉइंट ई ले लेते हैं। ये अब हमारे पास एक ट्रायंगल क्या आ गई देखना, दैट इज दिस वन, दिस एंड दिस। ये बेटा हमारे पास क्या है, दिस इज योर बी ई, और ये आपका क्या है डी। ये ट्रायंगल मैंने बाहर लिया। ये जो एंगल आया आपका ये कितने का है, 30, क्योंकि टोटल 60 का, तो आप होगा तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 30। ये जो डिस्टेंस आई दिस इज योर आर आर, ये आपकी डिस्टेंस क्या है 2r। ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी बोलो, दिस, दैट इज बी ई जो डिस्टेंस होगी बेटा बी ई, ये आपकी क्या हो जाएगी बी ई डिस्टेंस, दैट इज आपकी कितनी हो जाएगी r। ये आपकी क्या होगी आपकी r, एंड दिस ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी r प्लस r। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, दैट इज कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं हम इसको, कोस थीटा। और थीटा हमारे पास ये क्या है 30, तो कोस 30 ये आपको किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज r अपॉन r प्लस r। और कोस 30 आपको पता है √3/2, जो अगर √3/2 इसको मैं तो भी लिख सकता हूँ 1 प्लस r/r। अब देखो बेटा आई कैन राइट इट लाइक दिस, 2/√3 1 प्लस r/r, एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट रेशियो ऑफ r to r, दैट इज r/r इज इक्वल टू 2/√3 minus 1। r/r इज इक्वल टू 2/√3 minus 1। जब बेटा आप इसको सोल्व करते हो दिस विल कम्स आउट टू बी, ये आपका आंसर आता है दैट इज r/r 0.155। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। r to r रेशियो इसमें ट्राइएंगुलर वॉइड्स, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ट्राइएंगुलर वॉइड्स क्या होते हैं, एक ही प्लेन में 3 स्फीयर्स आपस में टच करें, उनके बीच में जो स्पेस वैकेंट रह गया दैट इज नोन एज ट्राइएंगुलर वॉइड। ये हमने फाइंड आउट किया बेटा। ये ट्रायंगल हमने ले ली थी बी डी ट्रायंगल है। ये क्या डिस्टेंस है r, तो इसकी स्फीयर होगी स्मॉल r। हमने किसकी ले ली थी, दैट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर व्हिच इज फिटेड इन दिस वॉइड। तो इन दिस वे आपने इसको फाइंड आउट करके आप याद रखना r to r, दैट इज r जो वॉइड में स्फीयर फिट होगा उसका रेडियस 0.155 टाइम्स होगा किसके, कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब हम नेक्स्ट इसी को करवा रहे हैं आपके लिए स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स के लिए। सेम क्वेश्चन है फॉर स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ध्यान से देखना, इसके लिए फॉर स्क्वायर प्लेनर वॉइड R आपको पता है रेडियस ऑफ द स्मॉल r, रेडियस ऑफ द स्फीयर which can be fitted in the void। देखना बेटा स्क्वायर प्लेनर वॉइड अभी अभी बताया था आपको, इट इज फॉर्म्ड बाय टचिंग ऑफ द 4 स्फीयर्स इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में जब 4 स्फीयर आपस में टच करेंगे तो जो वॉइड बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्क्वायर प्लेन। अब इसमें जो स्फीयर हम फिट कर सकते हैं उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। इस कैपिटल जो r है वो किसकी रेडियस है, इस स्फीयर की रेडियस। अगेन देखना ध्यान से,
ये सेम हमने बेटा ट्रायंगल ले ली, दैट इज ए बी सी। बहुत ध्यान से देखें, ये डिस्टेंस कितनी है, आर आर है, ये भी कितनी बेटा आर आर, ये डिस्टेंस कितनी है आर आर, तो ये कितनी हो जाएगी, दैट इज आर प्लस स्मॉल आर। ओके, अगर मैं इस ट्रायंगल को ही बाहर कर लूँ, ध्यान से देखना, दैट इज ए बी सी। बोलो ए बी सी। हमने मान लिया इन दिस दैट इज ए सी, दिस ए सी इसके बराबर है 2r इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। और इसको अगर मैं मान ले कह दूँ आपसे ए, तो ये किसके बराबर है बेटा, दैट इज 2r, इसके बराबर होगी 2r। ये जो डिस्टेंस आएगी आपकी दिस वन दैट इज ए बी, ए बी जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस हमने क्या ले ली ए, ये क्या ले ली ए, तो ये आपकी क्या आएगी, दैट इज रूट 2a आएगी। तो आई कैन राइट दैट इज ए बी इज इक्वल टू, ये ए बी डिस्टेंस आ गया आपकी दिस वन, ये किसके बराबर आई, रूट 2a, और इट इज इक्वल टू 2r प्लस 2 स्मॉल आर, 2 कॉमन ले लिया, दैट इज r प्लस r। कोई दिक्कत है नहीं है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, डिवाइड कर दिया बेटा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, देखना ध्यान से, रूट 2a बाई a, ओके, देन 2 इंटू r प्लस r अपॉन 2r। ये बेटा आपका क्या हो गया, कैंसिल, दैट इज रूट 2 इज इक्वल टू r प्लस r बाई r, रूट 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r by r, और वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज रेशियो ऑफ r to r, रूट 2 माइनस 1, क्या आएगा बताओ, रूट 2 माइनस 1, दैट विल कम्स आउट टू 0.414। ये आपका क्या आ गया बेटा, रेशियो ऑफ r to r। ये आज हमने आपको बताया व्हाट, प्लेनर वॉइड्स। प्लेनर वॉइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ट्राइंगुलर प्लेनर वॉइड्स एंड स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। अगर 3 स्फीयर एक ही प्लेन में टच करेंगे दैट विल गिव राइज टू द ट्राइंगुलर प्लेनर वॉइड्स, और अगर 4 स्फीयर एक ही प्लेन में टच करते हैं दैट इज स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। और ये रेशियो हमने आपको बताया r to r। कल हम आपको पढ़ाएंगे दैट इज नेक्स्ट 3D वॉइड्स। ओके, तब तक आप इसको नोट करना। थैंक यू।